प्रभु आप ही आवेंगे, तुम याद किया करना। प्रभु आप ही आवेंगे, तुम याद किया करना। यहाँ कोई नहीं अपना, भूल अरे बंदे, मत भूल अरे बंदे, यह देश बेगाना है। मत भूल अरे बंदे, यह देश बेगाना है। संसारी के लोगों से आता किया करना। संसार के लोगों से आता किया करना। कब कोई न हो अपना, सिया हरि बोल, दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ। जब कोई नहीं अपना, सिया राम बजा करना। सिया राम भजा करना, सिया राम भजा करना, श्याम भजा करना, श्याम भजा करना। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो।
जयकारा लगावक चाहिए। जब श्री राजा परीक्षित को श्राप प्राप्त हुआ, राजा परीक्षित को जब प्रतीत होता है, मालूम चलता है, संदेशा पहुंचा राजा परीक्षित को, क्षणिक मात्र चिंता नहीं हुआ कि आज के ठीक 7वें दिन मेरी मृत्यु निश्चित हो गई। लोग वैसे मृत्यु को अमंगल समझते हैं, लेकिन मृत्यु को कभी अमंगल नहीं समझना चाहिए। अगर जन्म मंगलकारी है तो जन्म के साथ साथ मृत्यु का भी आगमन होता है। जन्म जब जीव का होता है बंधुओं, तो जन्म के पीछे पीछे मनुष्य जब जन्म लेता है, जन्म के साथ साथ ही मृत्यु पीछे लग जाती है। लेकिन वो हावी तभी हो पाती है आप पर, तभी वो अपना जीत हासिल कर पाती है जिस दिन उसका वश चलता है। वैसे इस जीवन में जाना सबको है, जो इस पृथ्वी पर आया है अमर होकर के नहीं आया है। हनुमान जी के जैसा ना तो आप भक्त बन पाएंगे, ना हम ही सब बन पाएंगे। ऋषि मुनि हैं, आज भी हैं, जो 500 वर्ष से जीवित हैं, 600 वर्ष से जीवित हैं, लेकिन जीवित हैं, मृत्यु उनकी भी निश्चित है। आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों जाना है उनको। अब यहाँ या तो डायरेक्ट सीता जी आकर के आशीर्वाद दें, अजर अमर गुण निध सुत हो, तो वो बात तो है नहीं। अब भक्ति भी दिखावा हो गया है, लेकिन मृत्यु को अमंगल कभी नहीं समझना चाहिए। मृत्यु साधारण रूप से भगवान से सदैव प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु जन्म आपने दिया है तो बड़ा ही जीवन में आनंद रहा, पूरा जीवन मंगलमय रहा। अब आप मृत्यु अगर देना तो मंगलकारी ही देना। यानी आप समझ ही रहे हैं मृत्यु कितने प्रकार की होती है। प्रेम से हो जाए उसे कहते हैं मंगलकारी। चलते फिरते उठते बैठते भगवान का भजन करते, भगवत चर्चा श्रवण करते, अगर मृत्यु देवी का आगमन हो जाए, समझिए आपके जैसा भाग्यशाली कोई नहीं, आपका सदगति हो गया। लेकिन अब निक निक जा रहे हो, कहीं सर्प डस ले, फिर अमंगलकारी हो जाएगा। इसलिए मृत्यु को कभी अमंगलकारी नहीं समझना चाहिए, सदैव मंगलकारी होता है। महाराज परीक्षित को जब पता चला, वो प्रसन्न हो गए। जन्मेजय इत्यादि अपने पुत्रों को बुलाया और जो भी राजपाट था, राजा ने राजपाट सौंप दिया। उसके पश्चात निकल पड़ते हैं भगवत चिंतन के लिए। ये चर्चा पूरे पृथ्वी पर फैल गया। महाराज परीक्षित को श्राप प्राप्त हुआ है। जितने भी ऋषि मुनि सिद्ध जन हैं, सब आज महाराज परीक्षित के कल्याण के लिए महाराज परीक्षित के पास पहुंचना चाहते हैं, लेकिन महाराज पहले से ही गंगा जी के किनारे पहुंच चुके हैं। वहां पर शिष्य पर शिष्य जितने भी ऋषि मुनि हैं, सब एकत्र हो रहे हैं। राजा का कल्याण कैसे होगा? और उसी के मध्य क्योंकि प्रश्न रखा गया, महाराज ये बताइए, आप सब आए हैं, आपकी बड़ी कृपा हुई है हमारे ऊपर, मानो तो मेरा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि आप सबने सुना कि आज के 7वें दिन तक्षक रूपी काल मुझे डसेगा और मेरी मृत्यु प्राप्त होगी। मैंने आपको सूचना भी नहीं दिया, आपने आज हरि की कृपा से आकर के मुझे दर्शन दिया। अगर हरि का कृपा नहीं होता मेरे ऊपर, तो संत जनों का दर्शन नहीं प्राप्त होता। राजा ने विधि विधान के साथ समस्त ऋषि मुनियों को बिठाया। इतने में प्रश्न खड़ा हुआ, महाराज वहां पर सूत जी भी हैं, व्यास जी भी हैं, सनक सनंदन सनत कुमार इत्यादि 88,000 ऋषिगण के सहित जो भी सुनता है कि राजन को ये समस्या हुआ है, आज सब हालचाल लेने के लिए राजा के पास पहुंच रहे हैं। क्यों पहुंच रहे हैं? क्योंकि राजा
इतने धर्मशील थे कि ये दुख सबको हुआ कि अगर राजन नहीं रहे तो निश्चित रूप से पृथ्वी पर कलयुग का प्रभाव हो जाएगा। राजन ने प्रश्न किया, महाराज मन की एकाग्रता और निर्मलता कैसे होगी? पहली चीज ऋषियों ने कहा, राजन आपने उत्तम प्रश्न किया है। मन की एकाग्रता तभी हो सकती है जब भक्त भगवान के नाम में लीन होना प्रारंभ हो जाए। धीरे धीरे करते करते जब उसका मन भगवान में ही लिप्त हो जाएगा, ये संसारिक वासनाओं से दूर हो जाएगा, संसारिक माया जालों से दूर हो जाएगा, उसी दिन मन एकाग्र हो जाएगा। और उसके साथ साथ जब मन एकाग्र होता है तो निर्मलता आ ही जाता है। महाराज तो ये मन निर्मल होगा कैसे? मन निर्मल तभी होगा जब आप भगवत चरित्र श्रवण करेंगे, भगवत कथा श्रवण करेंगे। अच्छा महाराज ये बताइए कि अब तो मैं मरणासन्न पे हूँ, जब ऋषि का श्राप प्राप्त हुआ है तो निश्चित रूप से जाना है, उसका मुझे कोई भय नहीं है कि मुझे आज के ठीक 7वें दिन जाना है। लेकिन एक बात की चिंता है कि मैं जीवन में कुछ धर्म पुण्य नहीं कर पाया। अब मैं भगवान में लीन होना चाहता हूँ, भगवान के चरण में जाना चाहता हूँ, भगवान के शरण को ग्रहण करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास समय बहुत कम है। यानी मरणासन्न पुरुष को क्या करना चाहिए? महात्माओं ने कहा, राजन तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया और इस प्रश्न से तुम्हारा ही नहीं अपितु पूरे संसार का कल्याण होगा। मरणासन्न पुरुष को निरंतर भगवत कथा में लीन होकर के भगवत चरित्र श्रवण करते हुए, भगवत नाम का आश्रय लेते हुए, उनका चिंतन मंथन मनन करते हुए सदैव भगवान के पूजा पाठ में लीन रह करके अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। यानी निर्मलता की जो चर्चा हुई उसका उत्तर राजन को यहीं पर मिल गया। मन की निर्मलता, मन की एकाग्रता और मरणासन्न पुरुष को करना क्या चाहिए? तीनों का उत्तर एक ही है। मन निर्मल तभी होगा जिसके मन में राम जी बसेंगे, श्याम जी बसेंगे। मन की एकाग्रता तभी बढ़ेगी जब आप भगवान के सानिध्य जाओगे, भगवान के कथा में बैठोगे, भगवान के कथा को श्रवण करोगे। वैसे आजकल तो पिक्चर का जमाना है भैया, अब तो इतनी बड़ी बड़ी टीवी आई गई, घर में लगा दो देवाल के काम है नहीं, और वहां खूब बड़े बड़े सब दिखाए लगा तो पर्दा चलता है। ऊका देखे खत्ती सबके पास समय है, लेकिन अगर कहूँ भागवत हो तो दादा, ओहो कहूँ भजन हो तो कीर्तन हो तो वहां जाइ हो, कहूँ पाप लगता, अगर तो कहूँ चप्पल गायब हो गया तो नहीं ठीक है। तो आज के समय में ना तो कोई कथा सुनना चाहता है, जबरदस्ती अब तो कथा व्यास हमारे जैसे इतने हो गए हैं, 2-4 श्लोक आएगा बस कथा तैयार, लगाओ पंडाल करो आयोजन, बड़े बड़े बार रखा लो, चंदन लगा रखा लो और खूब बड़ा पंडाल लगाए, बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर लगाए, कथा करे लगे, है नहीं? आयोजकों की कमी नहीं है, लेकिन अगर उनसे ये पूछ लिया जाए कि आयोजक को होना कैसे चाहिए, कथा का मतलब क्या है, कथा का अर्थ क्या है, तो उनको नहीं पता है। खैर मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सत्य है और सत्य सदैव कड़वा होता है। जैसे नीम की पत्ती आप ले लीजिए और उसका आप साग बनाइए, उसमें गुड़ डाल दीजिए, खटाई डाल दीजिए, इतने पे भी वो जब खाने बैठोगे तो आपको लगेगा नीम ही है करेला की भांति, वो मीठा नहीं हो सकता है क्योंकि नीम कड़वा है। लेकिन जिसने नीम का प्रयोग कर लिया तो अनेक रोगों को नीम
दूर कर देता है। ठीक उसी प्रकार ये भगवत चर्चा है। कहने का तात्पर्य है आप 1 मिनट बैठो कथा में, भगवत चर्चा में 2 मिनट बैठो, लेकिन जितनी देर बैठो उतनी देर एकाग्र होकर बैठो। मन बिल्कुल भगवान के कथा में होना चाहिए। ये नहीं अब यहाँ आए हो चिंता लाग है, वहां हुआ तो दरवाजा खुला हो पता नहीं, अरे चोर ले जाए चाहे घर छोड़े, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा आपका है, ले जाइए उन्हों मौज करी है, हमरे मौज कत्ती आवा है वस्तु घर में, चोर ले जाइए उन्हों मौज करी है। चिंता खाली करो तो भगवान के करो, वहां पर चोर का चिंता नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य आप सबने तो गांव देहातों में खूब सुना है, मन मोर महुआ आगे भगवान जाने। तो मन महुआ में रखिए। महुआ कितना मीठा होता है, ऐसे कथा भी बहुत मधुर है, मीठा है। कथा में मन को लगा करके अपने जीवन को कृत्य करिए। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। चर्चा हो रहा था, इतने में महाराज परीक्षित के सन्मुख अब ये हुआ कि ये भगवत चर्चा मन की निर्मलता, हृदय की निर्मलता, मन की एकाग्रता दूर कौन करेगा। तो महाराज इस समय परम विद्वान परम ज्ञानी व्यास जी के पुत्र हैं। अच्छा, तो फिर उनका दर्शन कैसे होगा। समस्त ऋषि मुनि वहां पहुंच ही चुके थे। इतने में दिगंबर वेशधारी श्री सुखदेव जी महाराज वहां पर मानो भगवत स्वरूप प्रकट हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। और बढ़िया सुंदर सा व्यास आसन बनाया गया, कोमल कोमल बालू का। अब तो यू टेंट आए, पंडाल आए, डेकोरेशन आए, यू फूल लगाओ वो फूल लगाओ, यू तब नहीं रहा। बढ़िया गंगा जी के किनारे रेणुका यानी बालू, कोमल कोमल बालू का बढ़िया सिंहासन बनाया गया। उसी पर सिंहासनासीन होते हैं व्यास जी के रूप में श्री सुखदेव जी महाराज। विधि विधान के साथ राजन ने पूजन किया और कथा प्रारंभ हो गया। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। इस प्रकार राजा परीक्षित को श्राप प्राप्त होने के बाद कथा जब प्रारंभ होता है तो सर्वप्रथम श्री मद भागवत महापुराण की चर्चा आई कि इसका लेख किसने किया। तो वहां पर जिन्होंने लेख किया था वो भी उपस्थित थे। संक्षिप्त में बताते हुए और आगे बढ़ते हैं, अंत में भगवान विराट पुरुष का वर्णन प्रारंभ हो जाता है। सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, उससे पहले कौन आया, ये सृष्टि कौन किया, ये सारी चर्चाएं होती हैं। वाचा मुन्नेरमुखं क्षेत्रम छंदसां सप्तधातवाः हव्य कव्यामृतानां तन्नासे परमायने। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये कथा हो कहाँ रहा है। कथा हो रहा है नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में। 88,000 ऋषि मुनियों को महाराज सूत जी बता रहे हैं। सनक सनंदन सनत कुमार बार बार प्रश्न करते हैं, उत्तर देते जा रहे हैं। और उससे पहले ये सब कथा हो चुका है। तो कभी कभी सूतो वाच आता है, कभी कभी सौनक वाच आता है, और कभी कभी परीक्षित और व्यासो वाच आता है। तो यहाँ अब चर्चा प्रारंभ हो गया है। उस कथा में व्यास यानी सुको वाच और परीक्षित वाच। तो अब यहाँ महर्षि ने नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में बताया 88,000 ऋषियों को कि ब्रह्मा जी कहते हैं उन्हीं विराट पुरुष के मुख से, जिन विराट पुरुष से सर्वस्व उत्पन्न हुआ है। विराट पुरुष हैं कौन? श्री लक्ष्मीपति नारायण, जिनका ना तो जन्म होता है ना मृत्यु होता है। राम का जन्म हुआ है, नहीं जन्म हुआ है तो मनुष्य रूप में आए हैं, चाहे वो प्रागट्य लिए हैं, चाहे अपनी लीला दर्शाने के लिए आए हैं। कृष्ण जी प्रागट्य लिए हैं, जन्म
या लीला वो दर्शाने के लिए आए हैं, लेकिन ये जन्मा है, गर्भ में धारण हुए, गर्भ में प्रवेश किए। लेकिन जो विराट पुरुष हैं, लक्ष्मीपति हैं, ये अजन्मा है। और अजन्मा वही हो सकता है जो जगत का पालन करता हो, जिसके माया से हम आप चर अचर पृथ्वी आकाश सब वशीभूत रहते हो। ऐसे श्री विराट पुरुष का वर्णन होता है। उन्हीं विराट पुरुष से सारी सृष्टि होती है। भगवान विराट पुरुष के रोम रोम से कुछ ना कुछ उत्पन्न ही हुआ है। मुख की जब चर्चा आया, ब्राह्मणोश मुखमासीद, ब्राह्मणोश मुखमासीद, भगवान विष्णु ने अपने मुख से ब्राह्मण को उत्पन्न किया। और मुखाद अग्निर जायत, यहां बात दो है, उसी मुख से अग्नि का उत्पन्नता हुआ, उसी मुख से किसका उत्पन्नता हुआ? ब्राह्मण का। तो अभी मैंने कल कथा में कहा था, अग्नि में स्वाहा करने पर देवता प्रसन्न, और ब्राह्मण को खिलाने के बाद अगर ब्राह्मण आहा कह दे तो देवता प्रसन्न। यानी स्वाहा और आहा ये दोनों हो जाए, समझो मनुष्य का कल्याण हो गया। खैर मैं ब्राह्मण हो तो अब खाहिन वाली बात करवाई वहां कोई बुरा न मानो, लेकिन ये सत्यता है। और उन्हीं से ये जो चार वर्ण उत्पन्न होते हैं, भगवान विष्णु के ही अंश हैं। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब एक दूसरे के पूरक हैं। अगर एक दूसरे के पूरक नहीं होते तो इस पृथ्वी पर भगवान हर एक कार्य को सौंपते नहीं। जैसे ब्राह्मणों को यज्ञ कराना, अनुष्ठान कराना, जगत का कल्याण के लिए यज्ञ करना, क्षत्रियों का जो काम था, वैश्य का जो काम था, शूद्र का जो कार्य था, सारा कार्य उन्होंने सौंपा। लेकिन सब के सब हैं किसके? विराट पुरुष के ही अंश है। कहा नहीं जाता, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सिया राम मैं सब जग जानी। वैसे अब यहाँ भेद तो बहुत हो रहा है, तुम दूर रहो, तुम दूर रहो, हम दूर रही, उनका छुआ न खाब, उनका छुआ न खाब, ये सब कहने की बातें हैं। बशर्ते अगर पवित्रता है तो फिर निर्मलता है, भक्तित्व है, वैष्णव है, तो फिर कोई दोष नहीं। लेकिन हम आप समझ नहीं पाते और आपस में ही द्वेष उत्पन्न कर बैठते हैं। फिर विराट पुरुष का वर्णन हुआ। उसके बाद विराट पुरुष ने किस प्रकार जैसा जैसा विराट पुरुष ने उत्पन्नता किया उसका वर्णन हुआ भागवत में। फिर भगवान के लीला अवतारों का वर्णन प्रारंभ कर देते हैं श्री सुखदेव जी महाराज। भगवान के लीला अवतारों में मुख्य जो भी लीला अवतार थे उसका वर्णन करते हैं। उसके बाद वैकुंठ का वर्णन प्रारंभ करते हैं। वैकुंठ की शोभा देखिए, वैकुंठ की शोभा जितना वर्णन किया जाए कम ही है। वैकुंठ के समान कुछ भी नहीं है। ददर्श तत्राखिल सत्वतां पतिम श्रियः पतिं यज्ञपतिं जगत्पतिम सुनंदनंद्र प्रबल लार्हणादिभिः स्वपार्षद मुखे परिसेवितं विभूम। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा जी ने देखा कि इस दिव्य लोक में समस्त भक्तों के रक्षक भगवान श्री लक्ष्मीपति यज्ञपति जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं, विश्व का रक्षण करते हैं, ऐसे श्री नारायण सिंहासनासीन है। और वह सिंहासन मणिमणिकाओं से सुशोभित हो रहा है। सिंहासन स्वर्ण
में मणि मणिकाओं जड़ित दिव्य सिंहासन है। पार्षदगण सेवा के लिए अगल बगल, कोई चमर डुला रहा है, कोई छत्र लिए हुआ है, सबके सब सेवा में लगे हुए हैं। और जो उनके परम भक्त हैं वह पार्षद रूप में वैकुंठ की शोभा बना रहे हैं। भगवान किरीटनम कुंडलिनम चतुर्भुजम, भगवान के चार चार भुजा, कुंडल धारण किए, किरीट मुकुट धारण किए हुए, पीतांबरम पीतांबर धारण किए हुए, वक्षसि लक्षितम श्रिया, और बगल में लक्ष्मी जी श्री वक्षा स्थल से बिल्कुल सन्निकट इस प्रकार प्रतीत हो रहा है मानो अब सर्वस्व मिल गया हो। ऐसा दिव्य दर्शन वैकुंठ में पार्षदों को और भगवान के भक्तों को प्राप्त होता है। वैकुंठ के वर्णन के साथ साथ आज कथा का विस्तार होता है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण मात्र चतुर श्लोक से, यानी 4 श्लोक से प्रारंभ हुआ। नारायण ने 4 श्लोक में ब्रह्मा जी को उपदेश दिया था।